हेलो चिल्ड्रन। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। व्याकरण से लिया है हमने आज टॉपिक वाच्य। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाच्य कहते हैं किसे हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि उसका प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे हम वाच्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्रिया वाक्य में किससे प्रभावित है। अगर क्रिया कर्ता से प्रभावित होती है तो उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। अगर क्रिया कर्म से प्रभावित होकर लिखी जाती है, कर्म के अनुसार लिंग वचन होता है उसका, तो हम उसे कहते हैं कर्मवाच्य। और अगर क्रिया ना तो कर्ता से प्रभावित हो और ना ही कर्म से प्रभावित हो, अपितु वो वाक्य में जो भाव बताया जाता है उस भाव से प्रभावित होती है, तो उसे हम कहते हैं भाववाच्य। ठीक है, यहाँ पे ये 3 वाक्य लिखे हैं, इससे ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, वाक्य है अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। अब ये तो हमें मालूम है कि अध्यापिका यहाँ पे कर्ता है, छात्र कर्म है और पढ़ाती है क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे पढ़ाती क्रिया किससे प्रभावित होकर आई है, अध्यापिका से प्रभावित होकर आई है। क्योंकि देखिए, अध्यापिका भी एक वचन है और हमारी क्रिया भी एक वचन है। ठीक है, वैसे तो वाक्य में आसानी से समझ में आ रहा है कि पढ़ाती क्रिया अध्यापिका कर्ता से प्रभावित है, किंतु फिर भी अगर समझ में ना आए तो हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अध्यापिका एक वचन है और हमारी क्रिया भी एक वचन है। और यहाँ पे वाक्य में जो कर्म है छात्र, वो क्या है, वो बहुवचन में है, यानी कि क्रिया कर्ता से प्रभावित है। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखिए, अध्यापिका द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं। अब वाक्य वही है, मतलब वही है, अर्थ वही है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे जो क्रिया पढ़ाए जाते हैं वो किससे प्रभावित होकर आई है, वो अध्यापिका कर्ता से प्रभावित ना होकर के अपितु छात्र कर्म से प्रभावित होकर के आई है। ठीक है, छात्रों से प्रभावित होकर आई है, छात्र बहुवचन है ना। तो इसी प्रकार से क्रिया भी बहुवचन में है, पढ़ाए जाते हैं, तो ये कर्मवाच्य कहलाएगा, क्योंकि यहाँ क्रिया किससे प्रभावित है, कर्म छात्रों से प्रभावित है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। तीसरा वाक्य देखिए, अध्यापिकाओं द्वारा घूमा जा रहा है। अब यहाँ पे अध्यापिकाओं के पढ़ाए जाने या ना पढ़ाए जाने की बात नहीं की गई है, यहाँ पे उनके घूमने की बात की गई है। घूमने का भाव है, यहाँ पे भाववाच्य है, क्योंकि यहाँ पे ना तो क्रिया अध्यापिका से प्रभावित है और ना ही कर्म से प्रभावित है। ठीक है, कर्म तो इस वाक्य में है ही नहीं, सिर्फ कर्ता है अध्यापिका। तो यहाँ पे उनके घूमने का भाव स्पष्ट किया गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, भाववाच्य है। तो इस आधार पर वाच्य के कितने भेद हो गए, वाच्य के 3 भेद हो गए, या वाच्य के 3 प्रकार हो गए हैं। पहला होता है कर्तवाच्य, जब क्रिया कर्ता से प्रभावित हो। दूसरा होता है कर्मवाच्य, जब क्रिया कर्म से प्रभावित हो। और तीसरा होता है भाववाच्य, जब क्रिया भाव से प्रभावित हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे कर्तवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता के पुरुष लिंग वचन के अनुसार होता है उसे कर्तवाच्य कहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से क्रिया किससे प्रभावित हो, कर्ता से प्रभावित हो, तो उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। मोहिनी माला बनाती है। तो यहाँ पे क्रिया बनाती है किससे प्रभावित है, कर्ता मोहिनी से प्रभावित है, तो ये क्या है, कर्तवाच्य कहलाएगा। अगर हम कहें नीलिमा गा रही है, तो गा रही है क्रिया किससे प्रभावित है, कर्ता से प्रभावित है, इसीलिए ये भी कर्तवाच्य कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं कर्मवाच्य। जिस वाच्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्म के पुरुष लिंग वचन के अनुसार होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, यानी क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो, तो उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे देखिए, दर्जन द्वारा सलवारें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सलवारें क्या है, यहाँ पे सलवारें कर्म है। ठीक है, और कर्म के अनुसार क्रिया प्रभावित है, बनाई जाती है। यदि यहाँ पे होता कि दर्जन सलवारें बनाती है, तो बनाती है, देखिए बनाती है क्रिया हो जाती और दर्जन एक वचन, क्रिया भी एक वचन हो जाती, तो वो कर्तवाच्य हो जाता। किंतु यहाँ पे लिखा गया है कि दर्जन द्वारा सलवारें बनाई जाती हैं, क्रिया भी बहुवचन है और हमारा कर्म भी बहुवचन है, अतः यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कर्मवाच्य कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता या कर्म के पुरुष लिंग तथा वचन के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसा कि अभी पहले बताया था कि जिसमें क्रिया ना तो कर्ता से प्रभावित हो और न ही कर्म से प्रभावित हो, अपितु भाव, वाक्य में जो भाव व्यक्त किया गया है उस भाव से प्रभावित हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक है,
तो जैसे दादाजी से उठा नहीं जाता, अब यहाँ पे दादाजी के ना उठ पाने का भाव व्यक्त किया गया है। अतः यहाँ पे भाववाच्य है। ठीक है? क्योंकि ना तो क्रिया कर्ता से प्रभावित है और ना ही कर्म से प्रभावित है। दादाजी के ना उठ पाने के भाव से प्रभावित है। ये वाच्य परिवर्तन, यानी कि कर्ता से कर्मवाच्य बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे देखो, कर्ता वाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। पहले तो हमें कर्ता वाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना होगा, फिर क्रिया को कर्म के अनुसार प्रयोग करना होगा, और फिर कर्ता के बाद द्वारा या फिर के द्वारा या फिर से का प्रयोग करना होगा। और यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी है तो उसे हम हटा देंगे। ठीक है? जैसे देखो, मीना गीत गाती है, ये कर्तवाच्य है। अब अगर हमें इसे कर्मवाच्य में बनाना है तो हमने क्या किया, मीना से गीत गाया जाता है, तो से का प्रयोग कर दिया। ठीक है? गीत गाया जाता है, तो क्रिया हमने क्या बदल दी, हमने सामान्य भूतकाल में क्रिया को बदल दिया, गाया जाता है। ठीक है? और क्रिया के अनुसार हमने कर्म में भी परिवर्तन कर दिया कि मीना से गीत गाया जाता है। उसी प्रकार माँ ने बेटे को सुलाया, माँ के द्वारा बेटे को सुला दिया गया। ठीक है? सामान्य भूत में क्रिया बदल गई, से या के द्वारा का प्रयोग कर लिया गया और क्रिया को कर्म के अनुसार परिवर्तित कर दिया गया। ठीक ऐसे ही कर्तवाच्य से भाववाच्य में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए हम कर्ता के बाद से जोड़ देते हैं। ठीक है? और फिर हम क्या करते हैं, क्रिया का में परिवर्तन करते हैं। क्रिया हमेशा एक वचन में रहेगी, अन्य पुरुष में रहेगी और आकारांत में रहेगी। ठीक है? और गम क्रिया यानी जाना क्रिया का, गम धातु का जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है हमेशा। जैसे पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता। ठीक है? तो ये करके हम भाववाच्य बना सकते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा नहीं चल सकता, तो छोटे बच्चे से नहीं चला जाता। तो हमने क्या किया, क्रिया को एक वचन कर दिया और अंत में आकारांत रूप दे दिया। तो ये इस प्रकार हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो वाच्य क्या है, कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तन ही वाच्य कहलाता है।